बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सहर ख़ान और आपको वेलकम कहती हूं अपने चैनल सहर फूड एंड व्लॉग्स पे। आज की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और इतनी डिलीशियस तैयार होगी कि जिसके लिए आप तैयार करेंगे उनको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आपको तारीफ़ वसूल होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मेल्टेड बटर ले रही हूँ यहाँ पे मैं, और इसमें सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है कड़कड़ाने के लिए। तो तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैं 1 कप के इक्वल शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी और बिल्कुल हल्का हल्का हिलाती रहूँगी। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो आपका इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये कैरेमल जल जाएगा। इसलिए इसके लिए लो फ्लेम होना बहुत ज़रूरी है और आप 4 से 5 मिनट में ये कैरेमल बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ ये आस्ता आस्ता कैरेमल बनना स्टार्ट हो चुका है और मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे और जले ना। इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरेमल ये देखें यहाँ पे तैयार हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सूजी, जिसको मैंने 1 कप सूजी को भिगो के रख दिया था 1 कप दूध में तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा भीगी हुई आपकी सूजी होगी उसका दाना उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा और उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे 1 कप सूजी, जिसको 1 कप दूध में मैंने भिगो के 15 से 20 मिनट रखा था, यहाँ पे जैसे ही कैरेमल फुल अच्छे से रेडी हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन ये फुल तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैंने ये सूजी जो कि दूध में भिगो के रखी हुई थी यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको करना है अच्छे से मिक्स। इस कंप्लीट रेसिपी में आपने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे अगर इसको तैयार करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी और जायका भी बहुत ही अच्छा होगा। जैसे ही आप सूजी को इसमें ऐड कर देंगे तो आपको बिल्कुल मुसलसल जो है लगातार इसमें हिलाना होगा चम्मच को। इस तरीके से ये अच्छे से मिक्स भी होगा और अच्छे से कुक भी होगा। इसकी बुनाई जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लाजमी करनी है और ये आस्ता आस्ता अपना कलर चेंज करता जाएगा, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी।
जैसे ही इसकी बेहतरीन सी बुनाई होना शुरू हो जाएगी तो ये कढ़ाई जो है उसको छोड़ना शुरू हो जाएगा, ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। ये मखनी हलवा दूध में तैयार होने के बाद इतना सॉफ्ट होगा कि आप जैसे ही इसको खाएंगे तो ये बिल्कुल मुंह में घुल जाएगा, जैसे खोया खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ किशमिश और बादाम इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अखरोट यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता या फिर और भी कोई चीज़ जो आप पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं। ये है बहुत ही आसान और डिलीशियस सी रेसिपी। आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूर तैयार कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इसको मज़ीद शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस तरीके से फ्यूचर में आने वाली मेरी न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले रिसीव होंगी।